मैं मनीष कुमार यूनिक एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। रीजनिंग के एक महत्वपूर्ण चैप्टर कैलेंडर के बारे में आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। कैलेंडर में मुख्य रूप से 5 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो इन्हीं पाँचों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग डिफरेंस ऑफ डेज के बारे में। डिफरेंस ऑफ डेज क्या होता है? यदि कोई तिथि दिया है और कोई तिथि पूछ रहा है तो दोनों के बीच के अंतर को लिखकर 7 से भाग दे देते हैं। वही हमारा डिफरेंस ऑफ डेज हो जाता है। जैसे किसी माह के 5 तारीख को सोमवार है तो उसी माह के 29 तारीख को कौन सा दिन होगा? तो 5 तारीख और 29 तारीख के बीच में कितने दिनों का अंतर है? तो 29 में से 5 को घटा लेंगे और 7 से भाग देंगे। तो 29 में से 5 को घटाए तो 24 आया। 24 में 7 से भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा? 70 की 21। 24 में से 21 गया, 3 शेष बचा और 3 शेष बचा तो 5 तारीख को सोमवार है तो 3 दिन बाद यानी सोमवार के 3 दिन बाद क्या होगा? तो सोमवार के 3 दिन बाद जोड़ लेंगे, गुरुवार आएगा। गुरुवार हम लोगों का आंसर हो गया। फिर आगे देखते हैं। नोट नंबर 1, यदि 7 से भाग देने पर, ठीक ना, जो दो डेटों के बीच का अंतर है उसमें अगर हम लोग 7 से भाग लगाएंगे और पूरा अगर कट जाएगा तो पूरा कट जाएगा तो जो क्वेश्चन में दिन दिया रहेगा वही आंसर में हमारा हो जाएगा, ठीक ना। जैसे किसी माह के 2 जनवरी को शनिवार है तो उसी 23 जनवरी को कौन सा दिन होगा? तो 2 जनवरी और 23 जनवरी के बीच में कितने दिनों का अंतर है? 2 जनवरी और 23 जनवरी के बीच 21 दिनों का अंतर होगा। 21 में 7 से भाग देंगे तो शेष क्या आएगा? 0। तो जो क्वेश्चन में दिन दिया है, क्वेश्चन में दिन क्या दिया है हम लोगों को? क्वेश्चन में दिन दिया है शनिवार, तो आंसर भी इसका क्या हो जाएगा? शनिवार हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं। यदि 7 से भाग देने पर, ये नोट नंबर 2 है, यदि 7 से भाग देने पर जो शेष बचता है तो आगे की तिथि पूछे जाने पर शेष को दिए गए दिन में जोड़ दिया जाता है। जैसे मान लेते हैं कि 5 तारीख को हमको क्वेश्चन में 5 तारीख को दिया है कि सोमवार है। अब 5 तारीख से आगे का डेट का दिन निकालना है तो जो दिन दिया है उसमें क्या करेंगे? जोड़ देंगे। जैसे 11 जून को बुधवार है तो 27 जून को कौन सा दिन होगा? तो 11 तारीख पहले आता है और 27 तारीख बाद में आता है, यानी कि हमको आगे का दिन पूछ रहा है। तो आगे का दिन निकालने के लिए जो शेष बचेगा उसको जोड़ देंगे, यानी कि 27 और 11 में से 27 और 11 को अंतर कितना होगा? 16 का अंतर। 16 में 7 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। 2 शेष बचा तो बुधवार में 2 जोड़ देंगे। तो बुधवार में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा? बृहस्पति और शुक्र, यानी कि हमको आगे 27 जून को कौन सा दिन पड़ेगा? शुक्रवार पड़ेगा। इसी प्रकार नोट 3 में अगर मान लेते हैं कि आगे का दिन दिया है और पीछे का दिन पूछ रहा है तो पीछे की तिथि पूछे जाने पर शेष को दिए गए दिनों में से घटा कर लिखते हैं। जैसे यदि किसी माह के 22 तारीख को सोमवार है तो उसी माह को 3 तारीख को कौन सा दिन होगा? तब 22 तारीख को, यानी कि आगे का दिन दिया है और 3 तारीख यानी पीछे का दिन पूछ रहा है। तब 22 तारीख को सोमवार है तो 3 तारीख को कौन सा दिन होगा? तब 22 में से 3 को घटा देंगे, कितना का अंतर? 19 का अंतर आएगा और 19 में 7 से भाग दे देंगे, शेष कितना बचा? 5। तो 5 दिन पीछे का पूछ रहा है तो 5 दिन पीछे आएंगे, यानी सोमवार के 5 दिन पीछे जाकर देखेंगे तो हम लोगों का क्या मिलेगा? बुधवार मिलेगा। जैसे सोमवार के पीछे 5 दिन आते हैं तो रविवार, शनिवार, शुक्रवार, बृहस्पतिवार और बुधवार।
बुधवार आएगा। तो यही रहता है, यही था डेज ऑफ डिफरेंस।